अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी व्लॉग का स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ कि मेरे दोनों शहज़ादे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इनकी थोड़ी वीडियो बना ली जाए, इनके साथ थोड़ी मस्ती कर ली जाए। तो बस यहाँ थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। इसके बाद फिर मैं बनाने आ गई यहाँ पे सॉस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से सॉस बनाने में कैसे आ गई। तो हुआ कुछ यूँ कि आज आ रही थी हमारे घर पे मेरी फुप्पो, और बहुत टाइम बाद मेरी फूफा हमारे घर आ रही थी। तो बस उनके लिए मैं आज बना रही थी सिंगापुरी राइस। यूँ समझ लीजिए कि एक छोटी सी दावत थी, तो बस उसी की तैयारी में लग गए थे हम लोग। तो मैंने प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि पहले मैं सॉस तैयार कर लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए, फिर बाकी की चीज़ें मैं बना लूँगी। क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे साथ साथ किचन में कोई हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम अकेले ही करूँ और बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी सॉस तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का सारा काम करती रहूँगी। और भाभी को भी खाना बनाना था, मैं सिर्फ चाइनीज़ बना रही थी। बाकी भाभी ने बनाई थी निहारी थी आई थिंक, या फिर कुन्ने का सालन, ऐसा कुछ था। तो मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि मैंने खाया ही नहीं। जब अपने हाथों से आप अपने मनपसंद खाना बनाओ, अपना फेवरेट खाना बनाओ, वो भी चाइनीज़, तो आपका किसी और पे ध्यान कैसे जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है यार। तो बस मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान दिया और इसी को अच्छे से बना के इसी से अपना पेट भर लिया। तो जी यहाँ पे मैं सब्जियां कट कर रही थी। सबको मैंने एक साथ ही कट कर लिया था, जूलियन कट किया था। आपकी मर्ज़ी, डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको क्यूब्स में काटो या आप इसको बारीक लंबा काटो। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नूडल्स का पानी बॉईल होने रख दिया था, जिसमें ऑयल और नमक डाल दिया था। और यहाँ पे नूडल्स बॉईल करने रख दिए थे क्योंकि इसमें नूडल्स भी जाते हैं। आप पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो डालो वरना मत डालो, मर्ज़ी है आपकी। दूसरी तरफ मैंने वॉक रख दिया था गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा चॉप लहसुन डाल दिया था और इसको सॉटे कर लिया था। और यहाँ मेरे नूडल्स भी बॉईल हो चुके थे, तो मैंने उनको जल्दी से निकाल के ठंडे पानी में डाल के रख दिया था साइड पे, ताकि ये चिपके ना। यहाँ मैंने मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल दिया था, और मैं आपको ये दिखाना भूल गई, मुझसे वीडियो स्किप हो गई या पता नहीं डिलीट हो गई, क्या हुआ, तो आई एम सॉरी। मैंने पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था आधा घंटे पहले। हाँ, आधे 1 घंटे पहले मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, जिसमें मैंने दही और कुछ मसाले डाले थे और फिर उसको छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें फ्राई कर लिया था वॉक पे डाल के, और इसमें कुछ स्पाइसेस डाले थे क्योंकि मुझे ये बहुत फीका लग रहा था। और मेरे हाथ में है कि मुझे तेज़ पसंद है, और जब खाना चटपटाना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो बस अपने स्टाइल का चाइनीज़ था। तो जो मसाले मुझे कम लगे वो मैंने ऊपर से डाल दिए, सोया सॉस, चिली सॉस और टिक्का मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था ताकि इसमें फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। और यहाँ पे जी ये फाइनल है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसको ढक के भी पकने छोड़ दिया था। चिकन वैसे बहुत जल्दी बन जाता है ना, इस पर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और क्यूब्स में था ये सारा तो बहुत जल्दी बन गया था, कुक हो गया था। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में लगे थे, ये हो गया था तैयार। सारी चीज़ें रेडी थी, मैरिनेटेड पहले से था, तो ये बहुत अच्छे से बना था। ये फाइनल लुक इसकी देख लीजिए, दही वाला था तो इसमें ग्रेवी अच्छी बन गई थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक बार भाभी या आप ही को टेस्ट करवाऊँ, तो मैंने आप ही को बुलाया और बोला टेस्ट करके बताया, तो उन्होंने मुझे थम्स अप दिखा के मुझे बोला बहुत मज़े का बनाया, और मैं बहुत खुश हो गई। तो जी मैंने जल्दी से उसको डिश आउट किया, और फिर इसी पैन में मैंने जो ऑयल बचा हुआ था इसका, उसी में मैंने सब्जियों को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि अलग से फ्राई करने के लिए भी ऑयल चाहिए था। तो मैंने कहा क्यों वेस्ट करना, इसी ऑयल में मैंने फ्राई कर ली सब्जियाँ, क्योंकि फ्लेवर भी अच्छा आ जाता। तो ऊपर से मैंने कुछ स्पाइसेस डाल दिए थे, सिर्फ सोया सॉस, चिली सॉस, और थोड़ा सा मैंने सिरका भी डाला था खटास के लिए। आप चाहो तो डालना, वरना स्किप कर देना। और थोड़ा सा नमक डाला था, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा भूना था, तो सब्जियों ने जो अपना थोड़ा बहुत पानी छोड़ना होता है वो छोड़ दिया था। और मैंने काली मिर्ची और केचप डाल के इसको फ्राई कर लिया था, जैसे हम नूडल्स बनाते हैं ना सिंपल रेसिपी के, सेम वैसे ही मैंने सब्ज़ी को कर लिया था, क्योंकि मुझे हर चीज़ जूसी और ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस फाइनली ये रेडी हो गई थी, तो बस मैंने इसको डिश आउट कर लिया था प्लेट में, ताकि मैं दूसरी चीज़ बना सकूं। तो उसी पैन में मैं दोबारा मैंने ऑयल डाला था, और उसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, और फिर मैंने चिली सॉस डाला। और जो मेरे हाथ पे ये पटाखे फटे हैं, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों को दिख रहा होगा कितने बबल्स आके मेरे हाथ पे लगे, मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर मैंने थोड़ा तसल्ली रखी, क्योंकि हम तो भाई सुपर वूमेन है, हम तो हाथ आग में भी डाल सकते हैं, हमें क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल मैंने जल्दी से नूडल्स फ्राई कर लिए थे सॉस और चिली सॉस में डाल के। और यहाँ पे मैं अपने तड़के की तैयारी करने आ गई थी। तड़का बहुत सिंपल सा था। ऑयल के अंदर मैंने क्या डाला था, मैं खुद भूल गई हूँ। ऑयल के अंदर पहले मैंने लहसुन डाला था, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला, और फिर जूलियन कट मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, बिल्कुल इतना कि ये क्रिस्पी हो गया था। तो बस इसको फ्राई करके मैंने इसको साइड पे निकाल के रख दिया था ऑयल से बिल्कुल छान के।
यहाँ पे चावल बॉईल कर दिए थे मेरी आपी ने, थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे चावल बॉईल करके दे दिए थे क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो बस यहाँ पे असेंबलिंग करने की बारी आ गई थी। सबसे पहले चावल के ऊपर मैंने सॉस डाली जो मैंने तैयार की थी, उसके बाद मैंने चिकन की ग्रेवी डाली और आप देखिए कितने मज़े की ग्रेवी बनी थी। फिर उसके बाद मैंने जो सब्ज़ियाँ थी फ्राई की थी वो डाली और बीच में मैंने डाली नूडल्स, बहुत मज़े के थे ये भी, क्योंकि सिंपल नूडल्स नहीं थे, इसमें मैंने सॉस भी डाली हुई थी। ऊपर से दोबारा से सॉस डाल के और जो हमने अपना तड़का तैयार किया था वो डाल दिया। आप चाहो तो ऊपर से कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हो, बट ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी था तो नो, ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। और ये था फाइनल लुक। दस्तरखान लग चुका था, खाने के लिए सब आ गए थे। तो ये रहा कुन्ना और निहारी, जो भी इसको कहते हैं। इस पे तो आप ध्यान ही मत दीजिए, आप मेरी डिश पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी थी और यहाँ हम खा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था सब कुछ। तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और चीज़ों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।